2023 को विवेक लिमिटेड ने, जो कि फॉर्म्ड हुई थी विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ और वो डिवाइडेड थी 2 लाख इक्विटी शेयर्स में, जिनकी फेस वैल्यू है ₹50 पर शेयर। इस कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी फॉर 1,80,000 शेयर्स और जो इशू प्राइस है वो कंपनी कुछ इस तरह से ले रही थी। ₹15 वो ले रही थी ऑन एप्लीकेशन, ₹20 वो ले रही थी ऑन अलॉटमेंट और बचा हुआ ₹15 वो लेगी ऑन कॉल। कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी कि पब्लिक ने भी 1,80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब कंपनी ने यहाँ पर जो कॉल का पैसा है वो ड्यूरिंग द ईयर मांगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, और आपको बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बनाकर दिखानी है। उसके अंदर आपको दिखाना है शेयर कैपिटल को और साथ के साथ आपको नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल भी बनाकर दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे शो किया जाएगा शेयर कैपिटल को इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी और कैसे वो नोट्स टू अकाउंट बनाया जाएगा रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, उसको देख लीजिए। तो बच्चों, बैलेंस शीट को समझने से पहले उससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जो नोट्स टू अकाउंट बनाना है उसमें नोट नंबर 1 डालना है, उसके साथ में आपको लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में आपको हमेशा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, इन तीनों को शो करना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी 2 लाख इक्विटी शेयर्स। आप लोग इक्विटी शेयर्स पूरा उसमें लिखेंगे कंप्लीट वर्ड्स में, ऐसे मत लिखिएगा बच्चों। ऑफ ₹50 ईच। 2 लाख इंटू 50 होता है बच्चों 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब 1 फॉलोड बाय 7 जीरोज़। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ऑथराइज कैपिटल। इसके नीचे आप इसका टोटल यहीं पे कर दीजिएगा, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल जो होती है वो नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही रहा करती है। फिर आते हैं इशूड कैपिटल पे। तो कंपनी ने इशू किए थे 1,80,000 शेयर्स। तो इशूड कैपिटल में आप लिखेंगे 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। तो 180 इंटू 50 होता है बच्चों 90 लाख। 90 फॉलोड बाय 5 जीरोज़। ठीक है बच्चों, इसका टोटल भी यहीं कर दिया जाएगा। अब आते हैं अपनी सब्सक्राइब कैपिटल पे, जिसको मेनली हम अपनी बैलेंस शीट में शो करा करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल वैसे तो होती है 2 तरह की, एक होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि कंपनी ने आखिरी कॉल के पैसे मांगे ही नहीं है, तो कंपनी का जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल है वो उसमें कुछ हम शो करेंगे ही नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड शेयर्स तभी बनते हैं जब कंपनी एंटायर फेस वैल्यू मांग चुकी होती है शेयर्स की और वो कंपनी को मिल भी चुकी होती है। मगर क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे एंटायर फेस वैल्यू कॉल नहीं किया है, ठीक है बच्चों, इसलिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल इस बार आपका नहीं आएगा। यहाँ पर हम केवल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल शो करेंगे और इसको कैसे शो किया जाएगा वो देख लीजिए। अब कंपनी का इशू जो है फुली सब्सक्राइब हुआ था, तो सब्सक्राइब शेयर्स भी 1,80,000 ही हैं। 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, फिर कॉमा लगा के लिखिएगा ₹35 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप केवल ₹35 ही हुआ है, यही कारण है कि शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर नहीं आ पाया। ठीक है बच्चों, क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप ही नहीं था। अगर शेयर फुली कॉल्ड अप ही नहीं है तो फुली पेड अप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो 1,80,000 इंटू 35 करिएगा बच्चों, ये निकल कर आएगा ₹63 लाख। 63 फॉलोड बाय 5 जीरोज़। और यही 63 लाख आपका बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने लिखा जाएगा। अब बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी वो भी ढंग से समझ लीजिए बच्चों। बैलेंस शीट का आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा। एज एट, मान लीजिए ये बनाया जा रहा है 31 मार्च 2024 को। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर वाले कॉलम पे आइए, वहाँ लिखिए आप सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। आप पूरा लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ठीक है बच्चों, उसके नीचे लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, इसको भी आप पूरा लिखिएगा। उसके नीचे शेयर कैपिटल लिखिएगा, वो भी पूरा लिखिएगा। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डालिएगा
और यहाँ पर आपको ₹63 लाख लिखना है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट बन गई। इसमें इतना ही आपको शो करना था। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी जाए तो आप बैलेंस शीट के साथ साथ नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से? बिल्कुल आ गया होगा बच्चों।